दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बड़े शहरों को जो एक समय पर भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन विभाजन के बाद दोनों अलग हो गए। एक शहर कैपिटल सिटी है तो वहीं दूसरा शहर पहले के समय राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। ये दोनों ही शहर अपने देशों की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। दोनों ही शहरों में आपको काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका और पाकिस्तान के सबसे बड़े और प्रमुख शहर कराची के बारे में। दोनों ही शहरों में आज करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इनमें से कौन सा शहर है ज्यादा बेहतर। आज की इस वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर कराची और ढाका को कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, तो वहीं ढाका भी अपने देश का सबसे बड़ा शहर है। आज के समय में कराची की टोटल पॉपुलेशन 17 मिलियन से ज्यादा पहुँच गई है। दूसरी ओर ढाका की जनसंख्या इससे भी ज्यादा है। साल 2023 में ढाका की आबादी करीब 23 मिलियन की थी। ढाका का एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है और यही वजह है कि इस शहर में आपको चारों ओर भीड़ भाड़ और गंदगी ही नजर आएगी। ढाका में किसी प्रकार की सिटी प्लानिंग देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर कराची एक बेहतरीन शहर नजर आता है। इस शहर में आपको प्राचीन संस्कृति और आधुनिकीकरण का मिश्रण देखने को मिलेगा। ढाका में केवल जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि सरकार शहर के हालातों को सुधारने की दिशा में ज्यादा काम नहीं कर रही है। एरिया की बात करें तो कराची मेन सिटी का एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर है और पूरा कराची शहर कुल 3780 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ढाका का टोटल एरिया 2161 वर्ग किलोमीटर है और 305 वर्ग किलोमीटर का एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत आता है। आज के समय में ढाका में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 30,093 लोग रहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर में लोग किस तरह रहते होंगे। कराची की डेंसिटी पॉपुलेशन 2400 के करीब है, लेकिन यहाँ पर अच्छी सोसाइटी और फ्लैट सिस्टम बने हुए हैं। हालांकि सड़कों पर यहाँ भी अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ढाका में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ढाका में अल्पसंख्यक है। इसके अलावा ईसाई और बौद्ध धर्म के भी कुछ लोग ढाका में रहते हैं। वहीं कराची में आज 96% मुसलमान रहते हैं और 2.5% जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की है। हिस्ट्री। ये तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक समय पर अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। साल 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो वहीं साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और भारत की मदद से ये एक स्वतंत्र देश बन गया। आज भले ही इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन आजादी के बाद कराची शहर को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी घोषित किया गया था। प्राचीन समय में कराची शहर को क्रोकोला के नाम से जाना जाता था। बाद में मोहम्मद बिन कासिम और अरब के लोगों ने इस शहर का नाम बदलकर कोलाची कर दिया और समय बीतने के साथ इसके नाम में परिवर्तन आता गया और आज पूरी दुनिया इसे कराची के नाम से जानती है। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी भी है। दूसरी ओर बात करें ढाका शहर की तो इस शहर की स्थापना साल 1608 में हुई थी। साल 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली तो ढाका को ही देश की राजधानी घोषित किया गया। इस शहर में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर इस स्थान का नाम ढाका रखा गया। आज के समय में ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में 8000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। तो वहीं कराची शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। रात के समय ये शहर पूरी तरह से रोशनी से जगमग नजर आता है। इस शहर की नाइट लाइफ भी दोस्तों कमाल की है। जीडीपी एंड पर कैपिटा। कौन सा शहर कितना बेहतर है और कितनी तरक्की कर रहा है जानने का बेस्ट तरीका है वहाँ की इकोनॉमी को समझना। जैसे कि हमने आपको बताया, ढाका और कराची दोनों ही अपने अपने देशों की आर्थिक बागडोर संभाले हुए हैं। जो स्थान भारत में मुंबई का है, ठीक वैसा ही हाल पाकिस्तान में कराची का है। पाकिस्तान की टैक्स का 1/3 हिस्सा सिर्फ कराची शहर से आता है। आज के समय में कराची की जीडीपी $200 बिलियन तक पहुँच गई है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान की नींव सिर्फ इस शहर ने संभाली हुई है। कराची में ही सभी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। दूसरी ओर ढाका की बात करें तो इस शहर की जीडीपी $160 बिलियन को टच कर चुकी है। आज ढाका भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। ढाका में बनने वाले कपड़े पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बात करें पर कैपिटा इनकम की तो कराची शहर इस मामले में काफी आगे है। आज कराची के लोग सालाना 4 से $5,000 की कमाई कर रहे हैं। यहाँ के लोग की लाइफस्टाइल भी अच्छी मानी जाती है। काफी हद तक मुंबई जैसा कल्चर ही आपको इस शहर में देखने को मिलेगा। बात करें ढाका की तो इस शहर के लोग की पर कैपिटा इनकम $2600 के आसपास है। गौर करने वाली बात यह है कि इन शहरों में लोग औसत भारतीय से ज्यादा कमा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कराची को दुनिया के सबसे सस्ते शहरों की सूची में शामिल किया गया। दूसरी ओर ढाका में थोड़ी महंगाई आपको देखने को मिलेगी। इसकी एक वजह यहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन का भी होना है। कल्चर, फूड एंड फेस्टिवल। कराची और ढाका में कई समानताएं भी हैं तो कई विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। दोनों ही शहरों में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ एक जैसे ही त्योहार मनाए जाते हैं। दोनों शहरों में ईद का त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे रमजान महीने में इन शहरों की रौनक देखने लायक होती है। शहर के प्रमुख बाजार भी रात भर खुले रहते हैं। कुछ ऐसे ही हाल ढाका में भी देखने को मिलता है। कराची में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बलोची और कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी लोग आम बोलचाल के दौरान करते हैं। एक बात और कराची को खास बनाती है और वो ये है कि इस शहर में आपको कई विभिन्न देशों के लोग काम करते हुए नजर आ जाएंगे।
के आसपास के कई प्रांत और देशों के लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। ढाका में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चित्तागोनियन, सियालहाती, इंग्लिश और उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। कराची और ढाका दोनों ही शहरों में नॉनवेज जम के खाया जाता है। ढाका में तो लोग मछली और चावल के दीवाने होते हैं। लोग रोजाना दिन में एक बार तो मछली खाते ही हैं। मछली का व्यापार भी इस शहर में बड़े लेवल पर होता है। इसके अलावा रसगुल्ला, पंचा भात, मिष्टी दोई, शामी कबाब, हिलसा या इलिश कढ़ी, बिरयानी जैसे व्यंजनों को ढाका में खूब स्वाद लेके खाया जाता है। कराची का नाम सुनकर यकीनन अभी तक आपको कराची हलवे की याद तो भाई जरूर आई होगी। अगर आप कराची जाए तो इस डिश को जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल डिश नहारी भी कराची में काफी फेमस है। बिरयानी, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन मसाला, सीख कबाब, कोफ्ते जैसी डिशेस देखकर भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। फन फैक्ट्स। चलिए दोनों शहरों की कुछ और मजेदार बातें जान लेते हैं। ढाका के लोगों को सुबह उठते ही चाय और हाथ में अखबार चाहिए होता है। ढाका की एक बात आपको जरूर अजीब लगेगी कि यहाँ पर लोग मुस्कुराने को गलत समझते हैं। ढाका में आपको हर जगह गंदगी जरूर देखने को मिलेगी। अगर समय पर एयरपोर्ट पहुँचना है तो 4 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर आपको घर से निकलना होगा, तभी आप समय पर एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। रिक्शा, टैक्सी और बस जैसी फैसिलिटीज भी ढाका में अवेलेबल है, लेकिन कई बार लोग पैदल अपनी मंजिल तक ज्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। ढाका में ट्रैफिक पुलिस का भी कोई ज्यादा जोर नहीं चलता और लोग जम के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन बस है। बस की मदद से आप आसानी से अपनी मंजिल पर समय पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अधिकतर लोग अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। कराची की नाइट लाइफ कमाल की मानी जाती है। यहाँ लोग रात भर जम के मौज मस्ती करते हैं। इस शहर में प्रदूषण आपको जरूर परेशान करेगा। भारत की राजधानी दिल्ली जैसा ही हाल यहाँ पर कुछ समय में होने वाला है। कराची की लड़कियों की खूबसूरती यकीनन आपको घायल कर देगी। ऐसी खूबसूरती आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। एक और मामले में कराची काबिले तारीफ है और वो है यहाँ की एम्बुलेंस सर्विस। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस चेन मौजूद है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों अब हम आपको उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ आप इन शहरों में घूमने जा सकते हैं। पहले बात करते हैं ढाका शहर की। यहाँ पर 8000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई है और कई मस्जिदों की सुंदरता काफी आश्चर्यजनक है। ढाकेश्वरी मंदिर इस शहर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। लाल बाग के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था, लेकिन ये किला अधूरा ही बन पाया था। आज इस किले को एक म्यूजियम और पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया है। सरदार घाट ढाका का एक रिवर पोर्ट है और नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। दोस्तों कराची एक पोर्ट सिटी है। इस शहर में आप खूबसूरत समुद्री तटों का आनंद ले सकते हैं। चूरना आइलैंड्स में आप बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कई वाटर एक्टिविटीज भी यहाँ की जा सकती है। मोहज्जा प्लेस का निर्माण एक हिंदू राजा ने कराया था। ये एक अमूल्य धरोहर है जिसे आज म्यूजियम और गैलरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कैद आजम म्यूजियम में पाकिस्तान के इतिहास और महान लोगों के बारे में दर्शाया गया है। कराची का मुबारक गाँव सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गाँव में एक और आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी तो दूसरी ओर विशाल समुद्र। यहाँ पर आप बीचेस पर घूमने का आनंद ले सकते हैं और कई एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। ढाका और कराची तक पहुँचने के लिए हवाई मार्ग की सुविधा है। कराची का मेन एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वहीं ढाका का हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट ढाका का ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। पाकिस्तान में चलने वाली करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और $1 करीब 285 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। वहीं बांग्लादेश की करेंसी टका है और $1 करीब 110 टका के बराबर है। तो दोस्तों ये थी कराची और ढाका के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपकी बारी, आप हमें कमेंट करके बताइए इन दोनों में से कौन सा शहर आपको ज्यादा पसंद आया और आपको अगर मौका मिले तो आप किस शहर की सैर करना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।